The Art of Acting लेक्चर सीरीज अभिनय कला का सहज मार्ग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 59वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। चलिए कल की बात से आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि ये जो हमने 5-6 लाइन का जो संवाद तैयार किया है, इसको अब हम यथार्थवादी शैली से थोड़ा सा अलग करके भी प्रस्तुत करें तो देखा जाएगा कि हाँ, किस तरीके से मंच पर प्रस्तुत करने की संभावना बन सकती है। यहाँ मैं पूरा टाइम एंड स्पेस को लेकर, समय और स्थान को लेकर आपको उतना सुविधाजनक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं वैसा करके दिखा नहीं पाऊँगा कमरे में। अगर कल परसों में अगर स्पेस बना सकता हूँ तो देखा जाएगा फिलहाल, लेकिन आज आपको हल्का सा इंडिकेशन मिल सकता है उस बात का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम यथार्थवादी शैली से अलग जा रहे हैं। समय और स्थान के उपयोग का काम जो है, मैं हो सकता है आगे के आने वाले लेक्चर्स या बातचीत में भी दे सकूँगा उसका बहुत बेहतर तरीक़े से, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी हमारे कुछ कक्षाएँ या बातचीत अभी कम से कम 10 एपिसोड और खींच सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए, तो मैंने कहा था कि यथार्थवाद के अलावा कोई दूसरा इज़म या दूसरी शैली इसलिए अपनाई जाती है कि जब बात के पीछे जो बात होती है या बात का जो भावार्थ होता है या बात का जो निहितार्थ होता है, उसको जब व्यापक परिदृश्य में उसको प्रभावित करना है या उसको व्यापक समाज की बात बनाकर, कोई इंडिविजुअल बात न बनाकर व्यापक समाज की बात बनानी है और उसके महत्व को कहीं व्यापकता के साथ सामूहिक रूप से सामने लाना है, या एक बहुत बड़े समूह के लिए या बहुत बड़े काल के लिए या बहुत बड़े स्थान भूगोल के लिए, देश काल परिस्थिति के लिए बात करनी है, तब हम दूसरे इज़म का सहारा लेते हैं। यानी कि जहाँ भाव से ज़्यादा विचार प्रधान हो जाता है, और वो भाव भी है, अगर वो भावना भी है, वो इमोशन भी है, तो व्यक्ति विशेष का न होकर पूरे समूह का होगा, पूरे बहुत बड़े भूगोल का होगा, जो मानवीय संदर्भ में बात सामने रखी जाएगी, तो उसको लार्जर देन लाइफ करने के लिए हमें यथार्थवाद से अलग जाना पड़ता है। जैसे कहानी में हम बात को जिस ढंग से कहते हैं, अगर हम विचार को कम शब्दों में ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा समय तक के लिए या जो भी ऐसा कहा जाए वो करना चाहते हैं, तो तब वो बात कविता में कही जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यानी दूसरी शैली, अब कविता ही एकमात्र बात नहीं है, दूसरी शैली में जाया जाता है यथार्थवाद के अलग। तो वही बात हम आप आगे करते हैं। अच्छा, मैं इसको तो बहुत बड़ा हमारा एक यथार्थवादी शैली से हटकर एक नाटक का एक सामान्यतया स्वरूप क्या पाया जाता है, जिसमें सूत्रधार होता है, कोरस होता है, गीत होते हैं और बीच बीच में फिर संवाद होते हैं। फिर ये एक मोटा तरीका है यथार्थवाद से थोड़ा सा अलग होने का। ठीक है, या फिर शास्त्रीय शैली होती है या कोई विशेष लोक शैली होती है, जैसे नौटंकी है, तमाशा है, ख्याल कोचामणी है, विदेशिया है, या कश्मीर का भाण पाथर है, या माच है, या दक्षिण का तमिलनाडु का तेरुकुट्टू है, या फिर उधर क्लासिकल फॉर्म लगभग जैसे है आपके कथकली और यक्षगान है, इस तरीक़े से है ना, ये सब शैलियाँ हैं। तो उधर भी अलग अलग शैली में भी बात होती है। फिलहाल मैं यथार्थवाद से थोड़ा सा हटकर आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये 5-6 सेंटेंस को संवाद जो है, ये गीत में, गीत स्वरूप में या छंद में लिखा होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन नाटक में जो गीत होता वो दरअसल गीत नहीं होता। उसमें उसकी गेयात्मकता, उसकी राग रागनी और उसमें लगने वाद्यों से ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण बात होती है कि उसका जो कंटेंट है उसको कितना प्रभावशाली बनाया जा रहा, उसको कितना लार्जर देन लाइफ या उसको कितना विशेष स्वरूप प्रदान किया जा रहा है गीत गाकर। ये बात ध्यान में रखने वाली होती है। चलिए, तो गीत नहीं भी बनाया तो हम इसको गाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एक हल्का सा आइडिया क्या है, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में,
अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे पीछे भी हो सकता हूँ। चलिए बात करते हैं, इसको ही गेयात्मकता दे सकते हैं, गद्य को भी गेयात्मकता दी जा सकती है। बहुत बड़ी बात है, नाटक में बहुत बड़ा गजब का क्रिएशन होता है। ठीक है। ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, ये जो त्रासदी आई है, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, क्या कभी कोई इसकी कल्पना भी कर सकता था? क्या कभी कोई इसकी कल्पना भी कर सकता था? ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, क्या कभी कोई इसकी कल्पना भी कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, ज़लज़ला आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ज़लज़ला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती डूब जाएगी, धरती डूब जाएगी। ये सब तो सोचा जा सकता था, ये सब तो सोचा जा सकता था, ये सब तो सोचा जा सकता था, मगर एक ना दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे, मगर एक ना दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे, इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा, इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा। ये अब ये बताइए, क्या ये जो कुछ भी चित्रित हुआ, मैं तो स्पॉन्टेनियस कर रहा हूँ, जब डिज़ाइन करके बहुत अच्छी तरह से कंसीव करके प्रैक्टिस करके किया जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा है यथार्थवादी शैली से जो प्रभाव बनेगा, इसमें कम ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, वो अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, है ना? तो इसमें जो प्रभाव बन पा रहा है, इसमें एक एक शब्द के पिच वॉल्यूम से खेल कर उसकी भाव भंगिमा और उसके साथ जो अंग विन्यास का तारतम्य और समन्वय बनाया जा सकने की संभावना पैदा हो रही है। क्या वो यथार्थवादी शैली में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब इस प्रकार का प्रभाव पैदा करना हो तो नाटक में हमें यथार्थवादी शैली से अलग शैली में भी जानना चाहिए, या जाने की रचनात्मक छूट यहाँ होती है। मैं पेंटिंग का आपको बहुत बार उदाहरण दे चुका हूँ। वहाँ सारी बातें जब यथार्थवाद में कहना संभव नहीं होता, यथार्थवाद में संभावना सब कह पाना संभव कब नहीं होता, कब खत्म होता है? जब हम केवल स्थूल चित्र को, जो आकार वाली वस्तु है, उस वस्तु को केवल उसी वस्तु के रूप में नहीं दिखाना चाहते हैं, या जब केवल उस वस्तु के पड़ने वाले दृष्टव्यता वाले प्रभाव से, उसके दिखाई पड़ने वाले जो प्रभाव से सुंदर असुंदर विभत्स रहस्यमय जो भी है उसके अलग भी जब हम बात करना चाहते हैं, या यानी जब भावनाओं की गहराइयों में जाना चाहते हैं, या फिर जब विचार की गहराई और विस्तार में जाना चाहते हैं,
तब हम उसको उसके स्थूल आकार से हमें बाहर निकलकर दूसरे इज्म के अनुसार चित्रण करना पड़ता है। तभी इम्प्रेशनिज्म पैदा हुआ, तभी एक्सप्रेशनिज्म पैदा हुआ, तभी सिंबलिज्म पैदा हुआ और तभी सररियलिज्म पैदा हुआ। और आजकल के नव चित्रकार, जो नवेनवेशी चित्रकार हैं, वो तो सररियलिज्म के आगे नियो सररियलिज्म नियो भी जोड़ दे रहे हैं। जैसे एक्टिंग की दुनिया में न्यू रियलिज्म आया, वो अभी आप लोग इसके फेर में मत पड़िएगा, इन सब टर्मिनोलॉजी के फेर में भी मत पड़िएगा। मेथडोलॉजी, मेथड एक्टिंग, न्यू रियलिज्म, इस सब के चक्कर में भी नहीं पड़िएगा, ठीक है ना। वो जब खा पी के बिल्कुल पेट भर जाएगा तब फिर जो है बौद्धिक आनंद के लिए वो किया जाएगा, ठीक। हाँ, तो ये एक मैंने उदाहरण दिया। अब इसी तरीके से और भी कुछ हो सकता है। इतनी ज्ञात्मकता न होते हुए भी रियलिज्म से अलग हो सकता है, यथार्थवादी से अलग हो सकता है। ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, क्या कभी कोई इसकी कल्पना भी कर सकता था? क्या कभी कोई इसकी कल्पना भी कर सकता था? भूकंप आ जाएंगे, ज़लज़ले आ जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती डूब जाएगी, ये सब तो सोचा जा सकता था, मगर एक ना दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा। इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा। ये अब ये निर्देशक पर निर्भर करेगा, इसके भीतर से वो कैसी व्यथा, कैसा मतलब सार्वभौमिक त्रास प्रकट करना चाहता है, तो वो नए नए तेवर दिखा सकता। अब ये देखिए, यही मैं अकेला कह रहा हूँ, यही अगर समूह में 10 लोग ये एक साथ एक जैसा कर रहे होंगे, जो कि अपने आप में यथार्थवाद नहीं है। क्या 10 लोग एक समय में एक ही जैसी बात थोड़ी कर सकते हैं ना? 10 लोग एक साथ गाना गा रहे हैं, ये संभव है क्या कभी? जो वो सोच रहा है गाते हुए, जिस धुन में सोच रहा है, वही दूसरा वाला, वही तीसरा वाला, वही चौथा वाला, वही पांचवा वाला, वही छठा वाला, ऐसा यथार्थवाद में संभव है? नहीं है ना। उसी प्रकार कोरस भी, इसलिए वो यथार्थवादी शैली न होकर दूसरी रचनात्मक शैली है और वो स्वीकार्य है, लेकिन उसको उस ढंग से पेश करेंगे तभी वो स्वीकार्य होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इस डायलॉग को समूह के साथ या एकल के साथ, या मतलब केवल एकल रूप में, केवल गाने की दृष्टि से, अभी तो हमने पहले स्तर पर गाया था, दूसरे पर उसको थोड़ा सा गायन रखते हुए ही मैंने प्रस्तुत किया था, और आखिरी हिस्सा पहले के जैसा ही, पहले वाले उदाहरण की तरह हुआ था। इसके इतर भी लोग काम करते हैं, कर सकते हैं, जैसे साइकोफिजिकल या और सब। साइकोफिजिकल कहना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, टेक्निकल दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत एग्जैक्टली मैं फिर यहाँ समझा भी नहीं पाऊंगा। तो हम ऐसा कहते हैं कि जिसमें शरीर के द्वारा भी मन की बात को ज़्यादा दिखाया जा सकता है, भंगिमाएं दिखाई जा सकती हैं, ठीक है। ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, क्या कोई इसकी कल्पना भी कर सकता था? भूकंप आ जाएंगे,
जल जले आ जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती डूब जाएगी। ये सब तो सोचा जा सकता था, मगर एक ना दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा। अब इस तरीके से ये सारी बातें जो बता रहा हूँ सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। मैं उसको किस ढंग से कर पा रहा हूँ, कितना परफेक्टनेस के साथ कर पा रहा हूँ, वो कर ही नहीं सकता। डेमो करते हुए, बातचीत करते हुए सिर्फ इशारा दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है आज ये समझाने का कि भाई हम यथार्थवाद के अलावा भी काम करते हैं, हमें करना पड़ता है। जब हमारे कथ्य को हमने एक दूसरा व्यापक आयाम देना होता है तब हम सेट पर भी अलग से काम करते हैं, कॉस्ट्यूम पर भी अलग से काम करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा जो टाइम एंड स्पेस की बात थी उसका हल्का सा इंडिकेशन आपने देखा होगा। मैं अपने शरीर को तरह से कर रहा था, अलग अलग समय पर कर रहा था और अलग अलग बॉडी के विन्यास को क्या कर रहा था, मैं जगह घेर रहा था ना, जगह दे रहा था, कभी सर्कुलर, कभी डायगोनल, कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल काम कर रहा था। तो ये क्या हो रहा था, स्पेस के टर्म में काम कर रहा हूँ कि कौन सा जेस्चर, कौन से भाव में, कौन सी एंगल और कौन सी जो है पृथ्वी के सापेक्ष कौन सा उसका विन्यास ज़्यादा, किस प्रकार का स्पेस वो घेरेगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसी प्रकार से मैं एक काम और कर रहा हूँ कि टाइम के टर्म में भी काम कर रहा हूँ। शब्दों का खिंचाव और कॉम्पैक्टनेस, कॉम्प्रेस करना, उनको खिंचाव करना, वो कितना समय लेगा, लेकिन ये सबका समन्वय होता है। शब्द के साथ बनाई गई शरीर की भंगिमा का, ठीक है, और उसके भीतर के अर्थ और भाव का सबका समन्वय स्थापित करना पड़ता है और तब जाके यह समन्वय वर्कआउट करना पड़ता है, सुनिश्चित करना पड़ता है, तब जाके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आज के लिए